हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंसेस। तो आज हमें जो स्टडी करना है वो क्या करना है, चेंज ऑफ टेंसेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में या लोकल एग्जाम में एक सेंटेंसेस इस तरीके से दिया जाता है जिसमें एक टेंस का दूसरे टेंस में बदलने के लिए दिया जाता है। तो आज आप लोगों को एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे बदलें ये सब सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, सी क्राइज फॉर वाटर चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले सेंटेंस को आपको किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन कब लगना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हैव बीन कब लगना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो यहां देखिए सबसे पहले देखें सी, तो सी क्या है, सिंगुलर सी। इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन, सी हैज बीन लिख लें, सी हैज बीन। और वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। तो क्राइज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्राई। आईएस हट के वाई हो जाता है और क्राई में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, सी आर वाई आईएनजी। तो सी हैज बीन क्राइंग, और जो वाक्य का शेष भाग है वो आप वैसा ही लिख देंगे, सी हैज बीन क्राइंग फॉर वाटर। तो ये आपने किस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आंसर इसके मैं नीचे अलग से आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे। सेकंड सेंटेंस से आपके सामने, आई हैव रिटन 2 लेटर्स चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो 1 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, कभी भी चेंज इनटू सिंपल पास्ट, चेंज इनटू पास्ट सिंपल आ जाए तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आई आपने आई लिख दिया। उसके बाद रिटन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। तो पास्ट सिंपल बनाना है तो पास्ट सिंपल में जो कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट, आई रॉट। अब सेंटेंस में क्या बचता है, 2 लेटर्स, तो आई रॉट 2 लेटर्स। ये आपका आंसर हो गया, आई रॉट 2 लेटर्स। यह देखिए आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, चूंकि सिंपल पास्ट है उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना था, वो आपने कर दिया। राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रॉट। थर्ड सेंटेंस है आपके सामने, राम टीचेज इंग्लिश। थर्ड जो सेंटेंस है, राम टीचेज इंग्लिश, इसको किस में बदलना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आइए हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं क्या होती हैं, हैज और हैव। हैज और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मैं पिछले कई वीडियोस में आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि सभी परफेक्ट टेंस में, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखें इसको कैसे बनाते हैं। राम सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है, राम के साथ आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, हैज लगाना है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। टीच की थर्ड फॉर्म जान लेते हैं, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। स्पेलिंग चेक करें, TAUGHT, TAUGHT। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें आप, टीच की स्टूडेंट्स अक्सर स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, TOUGHT कर देते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है और क्या करना है, TAUGHT करना है। तो राम हैज टॉट, जो बचा हुआ क्या, इंग्लिश, तो बाकी का लास्ट में इंग्लिश लिख दें, राम हैज टॉट इंग्लिश। तो ये 3 सेंटेंसेस आपने बनाए, इसके आप एक बार आंसर चेक कर लें जो मैंने अभी बताए थे। फर्स्ट का आंसर हो गया सी इज क्राइंग फॉर वाटर, सेकंड का हो गया आई रॉट 2 लेटर्स, और थर्ड का आंसर हो गया राम हैज टॉट इंग्लिश। तो ये 3 सेंटेंसेस आपने बदले। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, ही क्राइज फॉर वाटर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए
ही क्राइज फॉर वाटर, इसमें वो बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। ही क्राइज फॉर वाटर प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखें, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। 12th क्लास बोर्ड परीक्षा में ये सेंटेंस कई बार पूछा जा चुका है। ही क्राइज फॉर वाटर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक बात और ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ जाए या कंटिन्यूस आ जाए, आपको एक ही बात ध्यान रखना, उसमें इज एम आर के साथ वर्ब में ING का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, ही क्राइज फॉर वाटर, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही सिंगुलर है, इसके साथ आपको क्या लगाना है, इज। उसके बाद क्राइज की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, क्राई, CRY, क्राई में ING लग गया, क्राइंग। उसके बाद क्या बचता है, फॉर वाटर, तो ही इज क्राइंग फॉर वाटर, ही इज क्राइंग फॉर वाटर, ये आपका सामने सेंटेंस बन गया, ही इज क्राइंग फॉर वाटर। कई स्टूडेंट्स CR/ING कर देते हैं, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना। ING फोर्थ फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो क्राइज की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, क्राई। सेकेंड सेंटेंस है, माई मदर टॉट मी हिंदी चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में आइए स्टूडेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ES। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ES। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, माई मदर टॉट मी हिंदी, माई मदर टॉट मी हिंदी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई मदर। माई मदर क्या है, सिंगुलर, माई मदर सिंगुलर है, तो टॉट, टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, टीच। अब आपको क्या लगाना है, टीच में SIS, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SIS लगाते हैं। CH के बाद हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ES का प्रयोग करते हैं। तो माई मदर टीचेस, अब क्या बचा हुआ, मी हिंदी, माई मदर टीचेज मी हिंदी, मेरी माँ मुझे हिंदी पढ़ाती है। तो ये आपने बदल दिया प्रेजेंट सिंपल। दूसरा, इसके बाद सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल, विल और सेल। IOV के साथ क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। अन्य सभी सब्जेक्ट है उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो देखिए राहुल, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल, राहुल के साथ बताइए विल लगाएं या सेल। IB नहीं है तो राहुल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का। फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो राहुल विल सिंग, सिंग में एस नहीं लगेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में। राहुल विल सिंग, अब क्या बचा, अ सॉन्ग, राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे लिव इन भोपाल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज और हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगना है, थर्ड। तो दे के साथ क्या लग गया, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लिव्ड। अब सेंटेंस का बचा हुआ भाग क्या है, इन भोपाल, तो दे लिव्ड, दे हैव लिव्ड इन भोपाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, आई नो हिम चेंज इनटू पास्ट सिंपल। यहाँ देखिए पास्ट सिंपल में पहले ही बता चुका हूँ, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको क्या यूज कर देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, KNEW, आई न्यू हिम। ध्यान रखें, नो, न्यू, नॉन। नो की सेकंड फॉर्म न्यू और नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, KNOWN। तो आई नो हिम,
ये आपने किस में चेंज कर दिया, पास्ट सिंपल में। इस तरीके से आपने सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे में बदलना सीखा। इनके आंसर्स देख लीजिए, जो मैंने सेंटेंस ऊपर लिखे इनके सबके आंसर चेक कर लीजिए, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले का आंसर ही इज क्राइंग फॉर वाटर, सेकंड है माय मदर टीचेज मी हिंदी, थर्ड है राहुल विल सिंग अ सॉन्ग, फोर्थ है दे हैव लिव्ड इन भोपाल, और फिफ्थ है आई न्यू हिम। इसके आगे स्टूडेंट से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आपको घर बैठ के करना है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर बैठ के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। तो पहला सेंटेंसेस आपके सामने है, आई हैव बॉट अ कार, इसका बनाना है पास्ट इंडेफिनेट। दूसरा है सी लव्स म्यूजिक, सिंपल पास्ट। थर्ड है ही हैज मेड अ नॉइज इन द क्लास, पास्ट परफेक्ट। चौथा है दे डू देयर ड्यूटी, फ्यूचर इंडेफिनेट। नेक्स्ट है दे डू देयर ड्यूटी, पास्ट सिंपल। ही टेक्स टी, पास्ट कंटिन्यूअस। और लास्ट वन है चिल्ड्रन विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो जो मैंने आपको हेल्पिंग्स बस बताएंगे उनका यूज करते जाइए और पूरे सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए इसमें लब दिया, लब की सेकेंड फॉर्म लव्ड हो जाएगी, थर्ड भी लव्ड हो जाएगी। डू की स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म होती है डिड, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, TOOK, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक टुक टेकन। और मेक की सेकेंड थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है मेड, MEADE। मेक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो मैंने आपको सेकेंड थर्ड फॉर्म भी बता दिए, आप इनका यूज करके इन सेंटेंसेस को अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो वीडियो देखा और ये समझा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से और आपके सामने एक्सरसाइज के साथ वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।